अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं पहलगांव में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बारे में। मैं वीडियो यूजुअली बंगाली में बनाता हूं, लेकिन ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूं इसलिए ताकि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में या फिर हिंदुस्तान के बाहर जहां भी ये वीडियो जाए तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ थ्रू दिस वीडियो। 2025 22 अप्रैल, आज 24 अप्रैल है। 2 दिन पहले 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने टूरिस्ट को मार दिया। 26 लोगों को मार दिया, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 26 लोगों को मार दिया, उनमें से 25 इंडियन थे और एक नेपाली। टेररिस्ट ने अटैक किया और उन्होंने ये कंफर्म किया कि उन टूरिस्ट में से कौन हिंदू है कौन मुस्लिम। मैं रिपीट करता हूँ कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम, और जो हिंदू है पैंट उतार के भी चेक किया टू कंफर्म दैट कि वो वाकई में हिंदू है या मुस्लिम। एंड जो हिंदू है उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी वहाँ पर, जस्ट कॉज ऑफ दे वर हिंदूज। उनको मार दिया गया। और उनके 20 बच्चों को जिन्होंने बोला कि हमें मार दो, उनके 20 बच्चों को उन्होंने नहीं मारा। उनको बोला कि हम तुम्हें इसलिए नहीं मार रहे ताकि तुम पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को और मोदी को ये बता सको कि कैसे हमने तुम्हारे पति को मारा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में अवेलेबल है, हम सब ने देखा है। उसमें से एक वीडियो आज मेरी आंखों के सामने आ गया फेसबुक में, एपी न्यूज़ से वो वीडियो है, तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ। आप देख लीजिए और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा इस वीडियो के बाद, वो भी आप देख सकते हो। बहुत भीड़ थी उधर, बहुत लोग थे। हम लोग निकलने ही वाले थे, खाली दीदी की तबीयत थोड़ी उसको थोड़ा लूज़ लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने उसको लिए पीने के लिए और खाने के लिए कुछ लिया और हमारा हो गया था। हम निकलने ही वाले थे तो शूट की आवाज़ आई हमें, लेकिन हमें लगा कि कुछ उधर के गेम या कुछ ऐसा रहेगा, वो पर्यटन स्थल है तो इसलिए। बाद में ऊपर और फायरिंग होके वो 2 लोग नीचे आए तो हम भागा दौड़ी हो गई उधर और हम लोग नीचे झुक गए। तो हेमंत जोशी करके हमारे साथ में तो वो पीछे से आए कि बोले कि क्यों कर रहे हो आप, हम क्या हुआ है, ऐसा बोलने के लिए गए, आगे खड़े हो गए तो उनको डायरेक्ट इधर शूट किया। मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो किसी को, हम रुकते हैं, नीचे झुकते हैं, कुछ नहीं करते, तो उनको भी पेट में गोली मारी। फिर बाद में पूछा कि हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है। ये पहले भी सवाल किया था कि अलग होने के लिए, लेकिन किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया था। फिर पूछा हिंदू कौन है, खाली हिंदू कौन है पूछा, मेरे जीजा जी ने हाथ ऊपर किया तो उनको डायरेक्ट इधर ही शूट किया। उनका पीछे का हिस्सा ऐसा पूरा खून खून नीचे आया हुआ था हमारे सामने ही, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे उधर। फिर बाद में वो लोग चले गए। फिर उधर के लोग बोले कि आप लोग आप खुद की जान बचाओ और जाओ यहाँ से, यहाँ पे जो है उनको आर्मी लेके आएगी बोले थे, लेकिन आर्मी भी लेट गई शायद उधर ऊपर। नहीं, हमारे आदमी तो नहीं बचे, हमारे घर का तो। ये है सिचुएशन। आज कश्मीर पूरा डिपेंड है टूरिज्म के ऊपर। आज कश्मीर में पूरे साल में हिंदुस्तान के हर जगह से, इनफैक्ट पूरे दुनिया से लोग जाते हैं और वहाँ पर घूमते हैं क्योंकि वहाँ के नेचुरल ब्यूटी की वजह से। और वहाँ पर अगर टूरिस्ट का ये हाल हुआ, उनको मार दिया जाता है, तो वहाँ पर सेफ्टी कहाँ पर है? जब आपकी जगह पे टूरिज्म से ज़्यादा पैसा छापते हो, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट श्योर कि जो भी टूरिस्ट आए वहाँ पर वो सेफ रहे एट एनी कॉस्ट। और वहाँ पर वो मर जाते हैं, और क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे, इसलिए उनको मार दिया जाता है। आज कश्मीर में जो भी ये जो टेररिस्ट आतंकवादी है, ये ऐसा नहीं कि सब के सब पाकिस्तान से आए, नहीं, वहाँ के लोकल भी हैं। जो एंटी इंडियन एसोसिएशंस है ना, वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, कश्मीर के जो छोटे छोटे बच्चे लड़के हैं उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनको ये समझाते हैं कि इंडिया आपका दुश्मन है, इंडिया आपको ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करता है, आपको ऊपर पावर दिखाता है, और इस वजह से आप लोगों को इंडिया से दूर जाना चाहिए, अलग होना चाहिए और फ्री होना चाहिए। ये सब चीज़ उनके दिमाग में बैठाते हैं और वो फिर बनते हैं एंटी इंडियन, और फिर जाके वो ऐसा हादसा करते हैं और उनके लिए पाकिस्तान ही अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान उनके रोज़ी रोटी को छीन रहा है। जो टूरिज़्म के ऊपर वो पैसा छापते, उनका घर चलता है, उन रोटी
रोजी रोटी होती है उनकी, उस टूरिज़्म में अब क्वेश्चन मार्क आ चुका है कि कोई टूरिस्ट जाएगा भी कश्मीर में, जम्मू में। जब ये हादसा हुआ उसके बाद वहाँ के जो लोकल टूरिस्ट गाइड्स थे, जो ऑटो वाले थे, ये सब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्री कर दिया कि जो भी यहाँ पर टूरिस्ट है जो अनसेफ फील कर रहे हैं, उनका एयरपोर्ट में उनका प्लेन है, एयरपोर्ट जाना है, स्टेशन जाना है और साइट सीन कहीं भी जाना है, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में हम उनको ट्रैवल करवाएंगे एंड विल मेक इट श्योर कि वो सेफ है, वो अनसेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि दे हैव टू मेक इट श्योर कि टूरिज़्म जिंदा रहे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अगर टूरिज़्म जम्मू कश्मीर में जिंदा ना रहे तो वहाँ के लोग रोजी रोटी के बिना ही मर जाएंगे और वहाँ पर ये टेररिज्म बढ़ता है और वहाँ पे जो टूरिज़्म जो मेन उन लोगों का अर्निंग सोर्स है वही बंद होने को है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी वो विदेश दौरे में थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने वो कैंसिल किया और वो वापस आए और उन्होंने एक मीटिंग बिठाया और उसके बाद बहुत सारे डिसीशंस आए जहाँ पर बहुत ही अहम डिसीजन लिया गया, जहाँ पर सिंध नदी का जो वो समझौता था वो रद्द किया गया। अब सिंध नदी ये है कि उसका जो मेन सोर्स है वो इंडिया से है और वो पूरा मेजॉरिटी जाता है पाकिस्तान से। सिंध नदी का जो 80% वाटर है वो पाकिस्तान यूज़ करता है और 20% इंडिया यूज़ करता है और ये समझौता हुआ था 1960 पे। और इतना सारा उसके बाद टेररिस्ट अटैक ये सब किया पाकिस्तान ने, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान ने वो नहीं किया, ये रद्द नहीं किया इस समझौते को। लेकिन अब ये बांध टूट चुका है और हिंदुस्तान ने वो रद्द कर दिया कि अब ये जो समझौता है ये रद्द रहेगा। और ये जो रद्द हो गया, अब इसके फलस्वरूप क्या होगा? इसके फलस्वरूप ये होगा कि पाकिस्तान के लोग पानी पीने के लिए भी तरसेंगे। और ये ऐसा नहीं कि आज कर दिया तो कल में ही हो जाएगा, नहीं, ये टाइम टेकिंग है, लेकिन ये फ्यूचर जो है पाकिस्तान का वो उन्होंने अंधकार कर दिया, पॉलिटिकली उनको मार दिया। अगर पानी नहीं रहेगा तो फसल कैसे करेंगे, कैसे खेती बाड़ी होगी, तो अनाज नहीं आएगा तो खाएंगे क्या? जो खाना मिलेगा वो उसका दाम जो है वो आसमान छू लेगा। वैसे ही भूखे नंगे तो है ही, इनके पास पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, भूखे नंगे है और उसमें से ये बोनस आ गया उन लोगों के लिए। सिंध नदी के ऊपर जो वो लोग जो वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसमें मेजॉरिटी पाकिस्तान का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वो भी बंद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी भी गया, तो हर जगह से गया ही, कुछ बचा नहीं। और पाकिस्तान के टेररिज्म के वजह से आज इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है जो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है और टेररिज्म को बढ़ावा देता है। आज पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं रही है, पूरे वर्ल्ड के सामने कोई इज्जत नहीं है उन लोगों की। अगर आपको जानने को मिले कि आपका आपके साथ जो बैठा वो पाकिस्तानी है तो आप डरोगे कब फूट जाएगा ये। तो ये हो चुका है। और अगर ये वीडियो कोई पाकिस्तान से भी देख रहा है कोई नागरिक, तो आपको समझना चाहिए कि आपके देश के टेररिज्म के वजह से आपका देश, आपके जो देश का नाम है वो मिट्टी में मिल चुका है। और बहुत सारे डिसीजन लिए गए हैं यस्टरडे, जहाँ पर ये भी है कि सार्क वीज़ा जो है वो कैंसिल हो चुका है। ये वीज़ा मेनली बिजनेस पर्पस के लिए दिया जाता है, तो वो वीज़ा के थ्रू जो पाकिस्तानी इंडिया में आए थे उनके लिए उनके पास 48 आवर्स दिया गया है, मतलब कल के रात से 2 दिन तक, मतलब टुमारो नाइट तक इन 48 आवर्स में उनको इंडिया छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ेगा, या फिर कहीं भी जाओ इंडिया छोड़ के जाओ। और जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स यहाँ पर है उनके लिए 1 मई तक टाइम है कि 1 मई के पहले उनको इंडिया छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। और अटरी बॉर्डर भी क्लोज कर दिया गया है, कोई भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में नहीं आ सकता है। पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ कोई कारोबार नहीं होगा, अटरी बॉर्डर क्लोज। और जो टेररिस्ट आए थे पहलगांव में वो पहन के आए थे इंडियन आर्मी का ड्रेस। तुम लोग के औकात से बाहर है, 200-300 जन्म भी ले लोगे ना, फिर भी वो ड्रेस पहनने की औकात तुम लोग की होगी नहीं। इसके वजह से क्या हुआ, बाद में जब इंडियन आर्मी वहाँ पर गई रेस्क्यू करने के लिए, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं, औरतें हैं, वो डर गई थी। उन्होंने सोचा कि ये वही टेररिस्ट है, लेकिन फिर जाकर उन्होंने कंफर्म किया कि हम इंडियन आर्मी से हम इंडियन आर्मी से है और हम आपको रेस्क्यू करने आए हैं। तो ये सिचुएशन है। और उसके बाद हाई अलर्ट हो चुका है, मिलिट्री फोर्स बढ़ाया गया है इंडिया में। जितने भी सेनाओं की छुट्टी थी सब छुट्टी कैंसिल कर दी गई है और अब हाई अलर्ट में है सब। और अब पाकिस्तान की खैर नहीं, अब पाकिस्तान की खैर नहीं।
इंडिया के साथ है अमेरिका, रशिया, इज़राइल, इटाली, फ्रांस, ब्रिटेन, नेपाल, श्रीलंका एंड सो मेनी। पूरी दुनिया है इंडिया के साथ टेररिज्म के अगेंस्ट। इंडिया खुद भी टेररिज्म के अगेंस्ट है और नरेंद्र मोदी जी ने ये बोल भी दिया है कि जिन लोगों ने ये किया है उनको मिट्टी में मिला देंगे और दुनिया से ही निकाल देंगे। पाकिस्तान में यस्टरडे आई थिंक इस्लामाबाद और कराची में लाइट ऑफ था, उसमें ही उन लोगों का पसीना निकल गया, कांपने लगे उनके सेना। तो ऐसी है उनकी औकात, उसके बाद भी उंगली करने की जो आदत है वो जाती नहीं। और अब जब आप उंगली करोगे तो उंगली नहीं काटा जाएगा, पूरा हाथ ही काटा जाएगा या फिर गला ही काट देंगे। तो वही चल रहा है अब। जो फैमिलीज गए थे जिन किसी के हस्बैंड को मार दिया, किसी के फादर को मार दिया उनके सामने, मैं देख रहा था एक कपल जो 16 अप्रैल 2025 को उनकी शादी हुई, वो लोग हनीमून मनाने गए थे कश्मीर और वहाँ पर हस्बैंड को मार दिया गया। एक बच्चे के सामने उसके फादर को मार दिया गया। और इतने बड़े कायर हो कि निहत्थे टूरिस्ट को मार रहे हो। किसी मिलिट्री इंडियन आर्मी के अगेंस्ट चलते, इंडियन एक आर्मी तुम्हारे 100 लोगों की माँ। और भी सारे अपडेट्स आ रहे हैं और बहुत जल्दी इंसाफ मिलेगा। बहुत लोगों ने पोस्ट किया है, बहुत सेलिब्रिटीज़ ने पोस्ट नहीं किया। इस समय क्यों नहीं किया आई डोंट नो। इस समय क्यों उनकी आंखें नहीं खुली, उनके इंस्टाग्राम में स्टेटस पोस्ट क्यों नहीं आया आई डोंट नो। बट हम करेंगे और हम इसका अंत देख के छोड़ेंगे। तो आज का वीडियो इतना तक ही। मुलाकात होती है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।